अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी लाइब्रेरी फीक। और आज हम लोग फिर स्टार्ट करने लगे हैं एक न्यू ग्रामेटिकल एरा, अपना एक चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियसली क्लास अगर आप सबको याद हो, हमने पढ़ा था कंपाउंड प्रेपोजिशंस को, ठीक है जी। सो आज हम लोग जो क्लास में पढ़ने लगे हैं ना, वो भी कुछ समहाउ आप समझ सकते हैं उसी के रिगार्डिंग ही है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस तो नहीं है, बट आज हम लोग ने क्लास को स्टार्ट करना है, दैट विल बी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है जी। सो आज का हमारा न्यू चैप्टर है, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब क्लास ये भी हमारी इसी चैप्टर की ग्रामेटिकल एक्सरसाइज का पार्ट है। सो डू फोकस एंड डू लर्न इट प्रॉपरली, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट कम्स इन आवर एग्जाम्स। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है, ग्रामर के तो पोर्शन होता है ना, हमारे ज़्यादातर एमसीक्यूज में हमसे पूछा जाता है। तो इसलिए इसको बड़ी कीनली अपने एक एक पॉइंट को समझना है। यू आर सपोज टू पिक अप एंड नोट इट डाउन इन योर रिस्पेक्टिव डायरीज और रजिस्टर्स व्हाटसोएवर यू आर हैविंग। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर टुडे। सो क्लास सबसे पहले आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 43 पे आ जाए। पेज नंबर 43 पे आते साथ ही देखते हैं हमारे पास दिया है prepositional phrases. So let's read about what are prepositional phrases. So let's begin with it, class. A prepositional phrase consists of prepositions followed by a noun, pronoun or a pronoun phrases. Okay, अब brackets में देखिएगा class, तो object of preposition which provides additional information about time, location, direction, cause, manner or condition. सो क्लास इसमें हमने प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में बताया जा रहा है। कुछ की पॉइंट्स में यहाँ पर बोर्ड पर लिखने लगी हूँ। सो डू फोकस टुवर्ड्स द की पॉइंट्स दैट आई एम गोना मेंशन ऑन द बोर्ड। सो प्रपोजिशनल फ्रेजेस की पॉइंट्स देखिएगा क्लास। सो क्लास जो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। सो क्लास जो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज आप देख सकते हो हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज, इन तीन चार चीजों को रिस्पेक्टिवली बताता है। So the purpose of using a prepositional phrase is that it describes all these things. Now, prepositional phrase class हमें कुछ additional information भी provide करता है। So now let's see कि किस टाइप की किस किस डोमेन में हमें additional information provide करेगा हमें। So do look towards the board class. तो क्लास जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा प्रपोजिशनल फ्रेज, वो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हो। फर्स्ट वन इज टाइम, देन कम्स लोकेशन, डायरेक्शन, कॉज, मैनर एंड कंडीशन। तो प्रपोजिशनल फ्रेज का जो काम होता है वो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है। ये बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज को डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, एनहांस, मॉडिफाई, व्हाटसोएवर यू कैन टेक इट एज। फर्दरमोर मैंने आपको पॉइंट बताया कि इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग विच थिंग्स आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। मैंने उनको रिस्पेक्टिवली उनकी हेडिंग उनकी मेंशन कर दी है। टाइम में डोमेन, टाइम की डोमेन में, डायरेक्शन में, लोकेशन और व्हाटसोएवर चीज़ की मैंने मेंशन कर दी है। अब क्लास
हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें क्लास जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो उसको देखते हैं हम जरा, देखिएगा। preposition plus object of the preposition। सो क्लास जो हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, इन दैट रिस्पेक्टिव सेंटेंस हाउ एम आई सपोज्ड टू यूज द prepositional phrase इज दैट कि आई एम गोना यूज अ preposition, ठीक है, along with that preposition I will use the object of the preposition। किस ऑब्जेक्ट के लिए मैं preposition यूज कर रही हूँ मैंने उसको बताना, because I have to give the additional information regarding these things that I have mentioned over here। ठीक है, कि मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बतानी इन सब चीजों के बारे में, तो मेरा जो भी प्रपोजिशन होगा मैं उसके हवाले से एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसको मॉडिफाई करूंगी और उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस टाइम पर, 8 बजे 9 बजे, ठीक है। कोई डायरेक्शन है तो एट विच डायरेक्शन, तो मतलब उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी मजीद से मजीद। ठीक है जी क्लास, तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब मैं क्लास एक एग्जाम्पल कोट करने लगी हूँ। सो डू हैव वर्क टुवर्ड्स एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे हमने जो पॉइंट्स हम मेंशन अब किए हैं वो हमारे जरा कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिखने लगी। क्लास देखिएगा जरा। टाइम, तो क्लास सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं, कि टाइम के लिए हम कौन सा रिस्पेक्टिव प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। पहले तो हमने ये चीज देखनी है, ठीक है। तो लेट्स सी। पहला क्लास नंबर है बिफोर, देन कम्स ड्यूरिंग। तो क्लास मैंने दो आप समझने मेंशन अप किए बोर्ड के ऊपर, एक है हमारे पास बिफोर, एक है ड्यूरिंग। दीज टू कैन बी यूज फॉर द टाइम, ठीक है। अब मैंने क्लास को एक सेंटेंस के अंदर इनिशिएट करना है, एंड लेट्स सी कि अगर आपको प्रीवियसली याद हो मैंने आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था, दैट वाज प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन तो ये रहा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन अब मैं उसको भी क्लैरिफाई करती हूँ, हाउ आई एम गोना यूज दिस रिस्पेक्टिव प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। Let's see class. We should discuss the plan before the meeting। तो क्लास वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग। पहले जो रिस्पेक्टिव सेंटेंस में मेरा प्रेपोजिशन देखते हैं, हमने प्रेपोजिशन ढूंढना कि जो प्रेपोजिशन में ऑफ टाइम था वो कहाँ मेंशन किए, तो क्लास वो था ये बिफोर। सो ये हमारा प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या था, मीटिंग, ठीक है। सो दिस इज द प्रेपोजिशन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ठीक है जी क्लास, देख लिया आपने कि मैंने किस तरह से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है। अब सेकंड वन इज क्लास ड्यूरिंग। अब हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। लेट्स सी कि हम इस प्रेपोजिशन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। She likes to travel during summer। तो क्लास अगर आप लोग इस रिस्पेक्टिव सेंटेंस में देखो
सो शी लाइक्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग, क्या है हमारे पास प्रपोजिशन, और समर ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। अलॉन्ग विद दैट हमें बताता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अगर मैंने टाइम की जो एग्जांपल कोट की है, आप लोगों को याद हो, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था भी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस प्रोवाइड अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम दिया ड्यूरिंग, अलॉन्ग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की थी कि वो टाइम कब आएगा, वो समर्स में आएगा। ठीक है, कि वो ट्रेवल करेगी कब करेगी, वो समर में करेगी, गर्मियों में करेगी। वाइस वर्सा जो प्रीवियस सेंटेंस था, वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग। प्लान को कब डिस्कस करना है, मीटिंग से पहले डिस्कस कर लेना है। एक ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन भी आ गया, अलॉन्ग विद टाइम की एग्जांपल भी आ गई। ठीक है जी, कि हमने अपने एक टाइम को किस तरह से बताया है कि उसने ये ट्रैवल करना है तो गर्मियों में करेगी, प्लान डिस्कस करना है तो मीटिंग से पहले करेंगे। ठीक है, हो गई क्लास। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दैट इज लोकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि हम प्रपोजिशन ऑफ जो लोकेशंस के लिए यूज करते हैं, हम उनको सेंटेंस में किस तरह से यूज करने लगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। तो क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये दो मेंशन किए, इन एंड ऑन। We can use these type of prepositions and these preposition for the location. ठीक है, अब मैंने क्लास इन दोनों को यूज करना है वन बाय वन इन द रिस्पेक्टिव सेंटेंस एंड वी आर गोना सी कि ये किस तरह से लोकेशन को बता रहा है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट क्लास। So the first sentence is, they had a picnic in the park. And second one is, the keys are on the table. तो क्लास पहले तो हम देखते हैं कि हमारा पास जो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन से वो कौन कौन सा, मैंने अंडरलाइन करते हैं। सो दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क, इसमें इन इज द प्रीपोजिशन। अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करनी है किसके रिगार्डिंग, लोकेशन के रिगार्डिंग। तो लोकेशन क्या बता से बता दी उसने, दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क, लोकेशन बता दी हमारे पास। ये हमारे पास एज अ लोकेशन यूज हो गया कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी इसने, लोकेशन अलॉन्ग विद दैट ये क्लास क्या, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन एज वेल। नाउ वाइस वर्सा व्हेन कम्स टू द सेकंड सेंटेंस, द कीज आर ऑन द टेबल, ऑन इज ओवर हियर। अब ये ऑन कहाँ है, कीज किस पे पड़ी है, कीज पड़ी है टेबल के ऊपर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने बता दी। ठीक है क्लास, इस तरह से हम अपने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट डू वी कॉल अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, preposition plus object of the preposition. ठीक है, and object of the preposition will modify respective thing, like firstly I have modified and explained time and second one मैंने location बता दिया। ठीक है जी क्लास, इसके सामने दो चीजें कवर अप करनी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्दर एग्जांपल। अब हमने बताना है क्लास डायरेक्शन, कि हम डायरेक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। सो लेट्स सी। तो क्लास अब मैंने बताना है डायरेक्शंस के लिए। सबसे पहले हमको बताने लगे कि जो प्रीपोजिशन हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से, देखिएगा जरा। So class, for explaining and telling regarding the directions, we can use two and two words. So one by one I'm going to make the sentences of two and two words and let's see कि हम उनका prepositional phrase में किस तरह से यूज करें। ठीक है, चलिए क्लास बनाते हैं कुछ sentences हम लोग अब। He went to the store.
Now come towards the second sentence, class. They walk towards the mountain. चलो जी क्लास, हमने 2 सेंटेंसेस बना ली, एक टू से बनाया, एक मैंने बनाया है 2 वर्ड्स से। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रेपोजिशन मैंने यूज किया। पहले सेंटेंस में ही वेंट टू, टू क्या था मेरा क्लास? प्रेपोजिशन विच आई हैव यूज्ड फॉर द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ है, वो कहाँ गया? वेयर डिड ही वेंट, किधर गया? स्टोर में। तो मैंने ये डायरेक्शन बता दी, ये आप समझ लें प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। सो ही वेंट टू द स्टोर। ठीक है जी क्लास, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई, प्रेपोजिशन भी यूज कर लिया, ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन भी हमारे पास आ गया। नाउ सेकंड वन इज टू वर्ड्स। तो लेट्स सी इस सेंटेंस में हमने कैसे किया। दे वॉक्ड टूवर्ड्स द माउंटेन। सबसे पहले क्लास टू वर्ड्स, ये क्या था? प्रेपोजिशन दैट वाज यूज्ड फॉर द डायरेक्शन। अब वो किधर वॉक करके गए? द माउंटेन्स। वो लोग माउंटेन्स की तरफ मूव करके गए। सो दे वॉक टूवर्ड्स द माउंटेन। ठीक है जी क्लास, इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया और ये हमारा एक प्रेपोजिशन फ्रेज भी बन गया है। अब क्लास हम फर्दर इनकी एग्जांपल्स कोट करते हैं। अब बल्कि हम मूव करने लगे एक नेक्स्ट कैटेगरी में। हमने क्लास पर टाइम डिस्कस किया, लोकेशन कर लिया, डायरेक्शन कर लिया। अब जो हमने करना है दैट इज कॉज। कॉज क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, हमने अब इसको डिस्कस करना है। फॉर अ कॉज हाउ आर वी गोना यूज इन द प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड इट क्लास। तो क्लास कॉज के लिए जो सबसे पहले हमको बताने लगी प्रेपोजिशंस क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिएगा। तो जो मैंने कॉज के लिए क्लास तो प्रीपोजिशंस यूज करने हैं वो है बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू। अब मैं वन बाय वन एक बिकॉज को एक ड्यू को इनका सेंटेंस बनाते हैं और हम देखते हैं जरा कि किस तरह से यूज हो रहे हैं सेंटेंसेस में। सो लेट्स सी क्लास। The game was postponed because of rain. ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्लास हम लोग अपना। He was absent due to his illness. सो मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए, एक बिकॉज ऑफ का, एक ड्यू टू का। अब हम इसको रीड करते हैं। पहले में क्लास देखते हैं। द गेम वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द रेन। सो हमारे पास क्या यूज किया हमने? बिकॉज वाज अ रिस्पेक्टिव प्रेपोजिशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि क्या लेट हुआ, क्या पोस्टपोन हुआ। वो था गेम पोस्टपोन किसकी वजह से पोस्टपोन हुई? बिकॉज ऑफ द रेन। ठीक है, विच हेल्ड और इन द डिलेड ऑफ द गेम वाज रेन। तो ये हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आई। वाइस वर्सा क्लास सेकंड सेंटेंस में आते हैं हम। ड्यू टू, ही वाज एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस। सो क्लास इधर हमारे पास क्या होगा? इलनेस। ठीक है, तो हमने एक कॉज बताया। ठीक है, क्या कॉज था, क्या हुआ, व्हाट वाज इम्पैक्ट, व्हाट अफेक्टेड, हमने वो दोनों सेंटेंसेस में रिस्पेक्टिवली उस चीज को बता दिया है। अब क्लास हम लोग फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट अपनी डोमेन में, दैट इज मैनर। अब क्लास में आपको मैनर का बताने लगेगा कि मैनर्स के लिए किस तरह से प्रेपोजिशन को यूज करेंगे एंड हाउ आई एम गोना मेक अ सेंटेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव prepositions. Okay, so let's move towards it class. Okay class, अब मैं आपको बताने लगी हूँ
नेक्स्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग, दैट इज मैनर। अब हम लोग क्लास मैनर के लिए पहले देखेंगे द प्रीपोजिशंस जो हम यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस, अब हम उनको फिर यूज करेंगे अपने रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने तो मेंशन की है दैट विद अ स्माइल एंड बाय अ हैंड। अब मैंने इन दोनों के रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है और फिर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट क्लास। She greeted him with a smile, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस देखते हैं क्लास। The invitation was delivered by hand। ओके तो क्लास, जैसे आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब हम लोग इसमें देते हैं हम अपने रिस्पेक्टिव प्रेपोजिशन को along with the object of the preposition that has been used in the respective sentence। तो पहला सेंटेंस क्या था, that she greeted him with a smile। तो क्लास इसमें जो प्रेपोजिशन है वो है with। अब हमने बताना है मैनर, हमारा क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैनर। तो मैनर क्या था, उसने ग्रीट तो किया बट किस तरह से किया, with a smile। So it is the object of preposition, okay? Let's move to the second sentence। The invitation was delivered by hand। So class, इसमें जो preposition है that is by। और क्योंकि हम manner की बात कर रहे हैं, we have to show some ethics, some manners, sort of respect। तो वो कैसे शो करवाया है, उसने अपने हाथों से दे के, ठीक है। He delivered it with his hand, वो खुद लेके गया। अब क्लास हमने बात कर ली है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी कंडीशन की, ठीक है, कि हम कंडीशन के अंदर किस तरह से प्रीपोजिशन को यूज करेंगे along with the examples as well। So let's move towards it class। तो क्लास सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कंडीशन के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स सी। In case of and in the event of। अब हमने क्लास इन दोनों को यूज करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर, चलें देखते हैं। In case of fire, I use the emergency exit। This is the first sentence, and the second one will be class, in the event of emergency, in the event of emergency, call 1122। ये दो सेंटेंसेस मैंने क्लास बनाए हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या है। पहले सेंटेंस में इन इज द प्रीपोजिशन। अब कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ फायर, ठीक है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन आ गया, सो इन क्या है, प्रीपोजिशन। अब सेकंड में आते हैं वाइस वर्सा, इन द इवेंट ऑफ। इन इज द प्रीपोजिशन क्लास, एंड व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन इवेंट ऑफ emergency,
ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो क्लास विद इट मैंने आपको आज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ाए हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ की पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे। अलॉन्ग विद दैट कि प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस किस के रिगार्डिंग देता है, हमने एक एक को बड़ी कीनली डिस्कस किया है उनके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अब फर्दर हमने उनकी एक एक प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि टाइम हो गया, लोकेशन, डायरेक्शन, कंडीशन, मैनर्स, हर चीज़ की एग्जांपल दी, उनके लिए रिस्पेक्टिव प्रेपोजिशन बताया और हमने उसको समझा और कोट किया। तो विद दैट क्लास टुडेज लेक्चर वी आर वाइंडिंग अप। टिल देन अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेरी हो यू कैन गो थ्रू। अगर आपको प्रेपोजिशंस में कोई क्वेरी आ रही है, यू पीपल कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियली हमने कुछ प्रेपोजिशंस पढ़े थे, प्रेपोजिशंस होते हैं क्या है। I think in the chapter 1 or chapter 2 we have discussed it already. So if you're facing any sort of problem regarding what are prepositions, so you can give an overview, take an overview from the previous lectures as well. Till then class, it was all in today's lecture. Take care, Allah Hafiz and work hard.